हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भारत के खनिज संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और हर परीक्षा में इससे प्रश्न आते हैं, तो बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि खनिज किसे कहा जाता है। तो खनिज से तात्पर्य प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ऐसे पदार्थों से हैं जिनका निश्चित रासायनिक, भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक संगठन होता है और उसे खनन या फिर शोधन की प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो सामान्य हम समझ सकते हैं कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका निश्चित रासायनिक और भौतिक गुणधर्म होना चाहिए और रासायनिक संगठन होना चाहिए, तो उसे खनिज कहा जाएगा। खनिज को हम खनन या फिर शोधन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अगला हम देखते हैं भारत में पाए जाने वाले खनिजों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो भारत में पाए जाने वाले खनिजों को प्रमुख रूप से 4 प्रकारों में विभाजित किया गया है। पहला प्रकार है धात्विक खनिज, अर्थात इसके अंतर्गत ऐसे खनिजों को रखा गया है जो धातु के रूप में होते हैं। जैसे उदाहरण आप देख सकते हैं लोहा, मैग्नीज, टंगस्टन, तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, सोना, ये सभी धातु हैं और ये सभी धात्विक खनिज के अंतर्गत रखे गए हैं। अगला है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज के अंतर्गत अधातुओं को रखा गया है, जैसे अभ्रक, एस्बेस्टस, जिप्सम, हीरा, चूना पत्थर, संगमरमर, ये सभी अधातु हैं, अतः इन्हें अधात्विक खनिजों के अंतर्गत रखा गया है। अगला है अणु शक्ति के खनिज, जैसे यूरेनियम, थोरियम, जिरकॉन, ग्रेफाइट, ये सभी अणु शक्ति वाले खनिज हैं, इस कारण इन्हें अणु शक्ति वाले खनिजों के वर्ग में रखा गया है। अगला है जीवाश्म खनिज। जीवाश्म खनिज अर्थात ऐसे खनिज अपघटन से प्राप्त होते हैं और उसमें जीवाश्म की मात्रा पाई जाती है, तो उसे जीवाश्म खनिज के अंतर्गत रखा गया है। भारत में जीवाश्म खनिज के अंतर्गत कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं। अगला हम पढ़ते हैं धात्विक खनिज के अंतर्गत लौह अयस्क के बारे में और उसका वितरण क्षेत्र भी देखते हैं। तो लौह अयस्क मुख्यतः कुडप्पा और धारवाड़ युगीन चट्टानों में पाए जाने वाला अयस्क है। अगर हम लोहे के प्रमुख अयस्कों की बात करें तो लोहे का प्रमुख अयस्क मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट और लेटराइट, ये सभी लोहे के प्रमुख अयस्क हैं। पहला अयस्क मैग्नेटाइट, यह लोहे का सर्वाधिक शुद्ध अवस्था में पाया जाने वाला अयस्क है। दूसरा अयस्क है हेमेटाइट, जो कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लोहे का अयस्क है। अगर हम लौह अयस्क के उत्पादन में शीर्ष 3 राज्यों की बात करें तो ये शीर्ष 3 राज्य हैं छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड। अगर हम इसके प्राप्ति स्थल को देखें तो उड़ीसा राज्य में मयूरभंज जिले के गुरुमहिसानी, बादाम पहाड़, सुंदरगढ़ जिला और क्योंझर में पाया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये है उड़ीसा राज्य, जहाँ पर मयूरभंज जिले के गुरुमहिसानी, बादाम पहाड़, सुंदरगढ़ जिला, क्योंझर में लौह अयस्क पाया जाता है। दूसरा राज्य है छत्तीसगढ़, जहाँ पर दंतेवाड़ा जिले के बैलाडीला की पहाड़ी में लौह अयस्क पाया जाता है। अगला राज्य है आंध्र प्रदेश के कुडप्पा और नेल्लोर जिला में भी लौह अयस्क पाया जाता है। अगला राज्य झारखंड के सिंहभूम जिला और कर्नाटक के बेलारी हासपेट क्षेत्र में स्थित संदूर पहाड़ी और चिकनमंगलूर जिला के बाबा बुदन की पहाड़ियों में भी लौह अयस्क पाया जाता है। परीक्षा में यह सीधे पूछा जाता है कि बैलाडीला की पहाड़ी से कौन सा अयस्क की प्राप्ति होती है। तो बैलाडीला की पहाड़ी से लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। यह प्रश्न भी बन सकता है कि बैलाडीला की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, तो वह है छत्तीसगढ़ राज्य में। अगला खनिज हम देखते हैं मैग्नीज। मैग्नीज लौह इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होने वाला खनिज है। यह भी धारवाड़ युग की अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग जंगरोधी उत्पाद बनाने, शुष्क बैटरी, रंग और कांच उद्योग में किया जाता है। मैग्नीज के प्रमुख अयस्क हैं साइलोमेलिन और ब्रोनाइट। याद रखिएगा, मैग्नीज के अयस्क साइलोमेलिन और ब्रोनाइट। मैग्नीज के उत्पादन में शीर्ष राज्य है मध्य प्रदेश। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, मैग्नीज उत्पादन में शीर्ष राज्य मध्य प्रदेश। अगर हम मैग्नीज की प्राप्ति के अन्य स्थलों की बात करें तो उड़ीसा के क्योंझर और मयूरभंज में मैग्नीज की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश के बालाघाट और छिंदवाड़ा में
मैग्नीज की प्राप्ति होती है। मध्य प्रदेश मैग्नीज के उत्पादन का शीर्ष उत्पादक राज्य है। इसके बाद महाराष्ट्र में नागपुर व भंडारा, गुजरात के पंचमहल, हरियाणा के सिंहभूम और राजस्थान के उदयपुर क्षेत्रों में मैग्नीज की प्राप्ति होती है। इसके स्थानों को याद रखिएगा। उड़ीसा में क्योंझर और मयूरभंज, मध्य प्रदेश में बालाघाट और छिंदवाड़ा, महाराष्ट्र में नागपुर व भंडारा, गुजरात में पंचमहल, झारखंड में सिंहभूम और राजस्थान में उदयपुर आदि क्षेत्रों में मैग्नीज की प्राप्ति होती है। मैग्नीज के उत्पादन में शीर्ष उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। अगला खनिज है तांबा। यह तन्यता और विद्युत का उत्तम सुचालक होने के कारण विद्युत कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। विद्युत उपकरणों के निर्माण में तांबे का प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है। तांबे का अयस्क है चेल्कोपायराइट, चेल्कोसाइट, क्यूपराइट। इन तीनों अयस्कों को याद रखिएगा। ये तांबे के अयस्क हैं चेल्कोपायराइट, चेल्कोसाइट और क्यूपराइट। तांबे के उत्पादन में शीर्ष राज्य है राजस्थान। राजस्थान में तांबा, जिंक, टंगस्टन, सीसा, चांदी ये सभी खनिज पाए जाते हैं। भारत में तांबे का उत्पादन केवल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी से होता है। भारत में तांबे का उत्पादन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, के द्वारा किया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में आपने पढ़ा होगा कि खेतड़ी, जो कि तांबे का सर्वोच्च उत्पादक क्षेत्र था, तो यह राजस्थान के खेतड़ी खान से तांबे का उत्पादन अभी भी किया जाता है और यह तांबे का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है। अगर हम तांबे की प्राप्ति स्थलों की बात करें तो इसकी प्राप्ति झारखंड के सिंहभूम, राजस्थान के झुंझुनू, भीलवाड़ा, अलवर, उदयपुर ये सभी राजस्थान में स्थित है और यहाँ पर तांबे की प्राप्ति होती है। इसके बाद मध्य प्रदेश के बालाघाट और आंध्र प्रदेश के गुंटूर और नेल्लोर जिले में भी तांबे की प्राप्ति होती है। राजस्थान के संबंध में याद रखिएगा, ये सर्वाधिक उत्पादक राज्य हैं। अगला खनिज है बॉक्साइट। एल्युमिनियम के अयस्क है बॉक्साइट, जिसके माध्यम से एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है। एल्युमिनियम का उपयोग मशीनरी निर्माण, चमड़ा रंगने और पेट्रोल आदि कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। बॉक्साइट के शीर्ष 3 उत्पादक राज्यों की बात करें तो बॉक्साइट के शीर्ष 3 उत्पादक राज्य हैं झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़। ये राज्यों का क्रम नवीनतम आंकड़ों के अनुसार है। याद रखिएगा 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार यह व्यवस्थित है। बॉक्साइट के शीर्ष उत्पादक राज्य हैं झारखंड, गुजरात और छत्तीसगढ़। इसकी स्थिति आप देख सकते हैं, यहाँ पर है झारखंड, उसके बाद है गुजरात और तीसरे स्थान पर है छत्तीसगढ़। ये बॉक्साइट के शीर्ष 3 उत्पादक राज्य हैं। अगर हम बॉक्साइट के अन्य प्राप्ति स्थलों की बात करें तो झारखंड में रांची और पलामू, गुजरात के खेड़ा, मध्य प्रदेश के शहडोल और बालाघाट, महाराष्ट्र के कोलाबा और रत्नागिरी और कर्नाटक के बाबाबुदन की पहाड़ी, यहाँ पर बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। इसके स्थानों को याद रखिएगा। झारखंड में रांची तथा पलामू, गुजरात में खेड़ा, मध्य प्रदेश में शहडोल और बालाघाट, महाराष्ट्र में कोलाबा और रत्नागिरी और कर्नाटक में बाबाबुदन की पहाड़ी। अगला खनिज है चांदी, जो कि एक मूल्यवान धातु है। चांदी की प्राप्ति सामान्यतः जस्ता, सीसा और तांबे के उत्पादन क्षेत्रों में मिश्रित रूप से प्राप्त होता है। अगर हम इसके अयस्कों की बात करें तो इसके अयस्क है अर्जेंटाइट, हॉर्न सिल्वर आदि। इसके अयस्कों को याद रखिएगा। अर्जेंटाइट और हॉर्न सिल्वर चांदी के अयस्क हैं। भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। चांदी जस्ता, सीसा, तांबे के साथ मिश्रित अवस्था में पाया जाता है और यह एक मूल्यवान धातु है। चांदी के शीर्ष उत्पादक राज्य है राजस्थान। अगर हम चांदी के प्राप्ति स्थल की बात करें तो सर्वाधिक प्राप्ति राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से होती है। इसके अतिरिक्त राजस्थान के उदयपुर में जस्ते की खानों में भी चांदी की प्राप्ति होती है। गुजरात के भरूच में भी चांदी की प्राप्ति होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गुजरात, जहाँ पर भरूच नामक स्थान पर चांदी की प्राप्ति होती है। चांदी का शीर्ष उत्पादक राज्य है राजस्थान। चांदी के अतिरिक्त सीसा, जस्ता, तांबा, टंगस्टन इसका भी शीर्ष उत्पादक राज्य राजस्थान है। अगला खनिज है क्रोमाइट। लोहा और क्रोमियम के सम्मिश्रण से
क्रोमाइट खनिज बनता है। क्रोमाइट का उपयोग धातु शोधन एवं रासायनिक उद्योग में किया जाता है। अगर हम क्रोमाइट के शीर्ष उत्पादक राज्य की बात करें तो वह राज्य है उड़ीसा। यहाँ पर आप देख सकते हैं उड़ीसा राज्य, जहाँ पर क्रोमाइट का शीर्ष उत्पादक राज्य है। क्रोमाइट के प्राप्ति स्थलों की बात करें तो उड़ीसा के क्योंझर व कटक जिले, कर्नाटक के हासन तथा चित्रदुर्ग, महाराष्ट्र के रत्नागिरी तथा भंडारा और झारखंड के सिंहभूम जिले में इसकी प्राप्ति होती है। ये है उड़ीसा का क्योंझर और कटक जिला, कर्नाटक के हासन एवं चित्रदुर्ग, महाराष्ट्र के रत्नागिरी तथा भंडारा और झारखंड के सिंहभूम जिले में क्रोमाइट की प्राप्ति होती है। क्रोमाइट का शीर्ष उत्पादक राज्य है उड़ीसा। अगला अयस्क है टीन। टीन का प्रयोग की बात करें तो टीन का प्रयोग चादर बनाने या फिर सोल्डरिंग उद्योग में की जाती है। मिश्र धातु के निर्माण में भी टीन का उपयोग किया जाता है। टीन की प्राप्ति हमारे देश में एकमात्र स्थल छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में होती है और इसका उत्पादन केवल छत्तीसगढ़ राज्य में होता है। याद रखिएगा, टीन का एकमात्र उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में टीन की प्राप्ति होती है। अगला है सोना। सोने की प्राप्ति आग्नेय व कायांतरित चट्टानों की नसों के रूप में होती है। अगर हम सोने के शीर्ष उत्पादक राज्य की बात करें तो वह है कर्नाटक। सोने का शीर्ष उत्पादक राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक के कोलार और हट्टी की स्वर्ण खदानों में सोने की प्राप्ति होती है। अगला है हीरा। हीरा कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप होता है और साथ ही प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम तत्व है। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। वर्तमान में मध्य प्रदेश के पन्ना और सतना जिले में हीरे का उत्पादन किया जाता है। याद रखिएगा, वर्तमान में मध्य प्रदेश के पन्ना और सतना जिले में हीरे का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद अगला है सीसा। सीसा का अयस्क की बात करें तो वह है गैल्ना, अर्थात सीसा मुख्यतः गैल्ना नामक खनिज से प्राप्त होता है। सीसा विद्युत का कुचालक होने के कारण इसका उपयोग अनेक कार्यों में किया जाता है। सीसा का उत्पादन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा किया जाता है। मैंने बताया कि सीसा का शीर्ष उत्पादक राज्य राजस्थान है। भारत में सीसा का उत्खनन राजस्थान के जावर की खानों से होता है। यहाँ पर स्थित है जावर की खान, जिसका संचालक है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जिसके द्वारा सीसा का उत्पादन किया जाता है। अगला है अभ्रक। अभ्रक एक हल्का और बहुउपयोगी खनिज है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में इंसुलेटर बनाने, वायुयान, रडार आदि के निर्माण में किया जाता है। अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, याद रखिएगा। अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है और सर्वाधिक उत्पादक राज्य है झारखंड। झारखंड के द्वारा लगभग 60% से भी अधिक अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार झारखंड अभ्रक के उत्पादन में शीर्ष उत्पादक राज्य है। अभ्रक की प्राप्ति की बात करें तो झारखंड के हजारीबाग, सिंहभूम और पलामू जिले में अभ्रक की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त बिहार के गया और मुंगेर जिला और आंध्र प्रदेश के नेल्लोर और खम्मम में भी अभ्रक की प्राप्ति होती है। ये तीनों राज्यों से अभ्रक की प्राप्ति होती है और अभ्रक के मामले में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है और लगभग 60% से भी अधिक उत्पादन झारखंड के द्वारा की जाती है। इस प्रकार झारखंड अभ्रक के उत्पादन में शीर्ष राज्य है। अगला खनिज है जस्ता। जस्ता प्रायः औषधि शैलों में पाया जाता है। इसका उपयोग लोहे को जंगरोधी बनाने, पॉलिश, कलपुर्जे निर्माण में और दवाइयों में किया जाता है। गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में जस्ते का प्रयोग होता है, जिससे लोहे को जंगरोधी बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त दवाई क्षेत्र में भी, मेडिसिन उद्योग में भी जस्ते का उपयोग किया जाता है। भारत में जस्ते का उत्पादन राजस्थान के जावर की खान से किया जाता है। याद रखिएगा, राजस्थान के जावर खान जहां पर जस्ते का उत्पादन किया जाता है और इसका संचालन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान, जहाँ पर जावर खान से जस्ते का उत्पादन किया जाता है और इसका संचालन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। अगला है जिप्सम। जिप्सम के उपयोग की बात करें
तो इसका उपयोग उर्वरक, सीमेंट और गंधक निर्माण में किया जाता है। सीमेंट उद्योग में जिप्सम का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त उर्वरक और गंधक निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है राजस्थान। याद रखिएगा, राजस्थान जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। राजस्थान के अलावा जम्मू कश्मीर, गुजरात और तमिलनाडु में भी जिप्सम की प्राप्ति होती है। जम्मू कश्मीर, इसके अतिरिक्त गुजरात और तमिलनाडु में भी जिप्सम की प्राप्ति होती है। अगला खनिज है यूरेनियम, जो कि एक अणु शक्ति की खनिज है। इसके अयस्क की बात करें तो इसका अयस्क है पिच ब्लेड, समर स्काइट और थोरियानाइट। ये तीनों यूरेनियम के अयस्क हैं। यूरेनियम का उपयोग परमाणविक ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। देश में यूरेनियम का उत्पादन झारखंड के सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा क्षेत्र से की जाती है। यह परीक्षा में पूछा जाता है कि जादूगोड़ा क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा, यूरेनियम के उत्पादन के लिए जादूगोड़ा क्षेत्र प्रसिद्ध है, जो कि झारखंड राज्य में स्थित है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश के नेल्लोर और राजस्थान के उदयपुर में भी यूरेनियम की प्राप्ति होती है। अगला है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कायांतरित शैलों में मिलने वाला कार्बनिक संरचना है। यह कार्बन का ही एक रूप होता है जो कि कायांतरित शैलों में पाया जाता है। इसका प्रयोग पेंसिल की लीड बनाने में तथा परमाणु शक्ति केंद्रों में रिएक्टरों के मंदक के रूप में की जाती है। अगर हम ग्रेफाइट के उत्पादक राज्यों की बात करें तो झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यहाँ पर ग्रेफाइट का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यहाँ पर ग्रेफाइट का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद अगला है थोरियम। यह भी अणु शक्ति के अंतर्गत रखा गया खनिज है। इसकी प्राप्ति मोनाजाइट बालू के रूप में होती है। केरल के जो तटवर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर समुद्र तट में बालू पर यह खनिज पाया जाता है, जो कि मोनाजाइट बालू के रूप में होता है। अगला है निकिल, जिसका शीर्ष उत्पादक राज्य है उड़ीसा। याद रखिएगा, निकिल का शीर्ष उत्पादक राज्य है उड़ीसा। उसके बाद है टंगस्टन, और टंगस्टन का शीर्ष उत्पादक राज्य है राजस्थान। उसके बाद अगला है फेल्सपार, जिसका शीर्ष उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। यहाँ पर है आंध्र प्रदेश और फेल्सपार का शीर्ष उत्पादक राज्य है। तीनों को याद रखिएगा। उड़ीसा राज्य में निकिल का सर्वाधिक उत्पादन होता है, वहीं राजस्थान में टंगस्टन का शीर्ष उत्पादक राज्य है और आंध्र प्रदेश फेल्सपार का शीर्ष उत्पादक राज्य है। इसके बाद है कोयला। कोयला एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है जो कि भारत में टर्सरीय और गोंडवाना चट्टानों में मिलती है। अगर हम कोयले के प्रकार की बात करें तो कोयले के 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है एंथ्रेसाइट कोयला, जो कि सर्वोच्च किस्म का कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक 85% से भी अधिक होती है। जबकि दूसरा प्रकार होता है बिटुमिनस, जो कि मध्यम किस्म का कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा 70 से 80% होती है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में कोयले की प्राप्ति इसी किस्म की होती है। याद रखिएगा, बिटुमिनस जो कि मध्यम किस्म का कोयला है और इसमें कार्बन की मात्रा 70 से 80% होती है और यह भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कोयले का किस्म है। इसके बाद अगला कोयला है लिग्नाइट कोयला। यह खराब किस्म का कोयला है, इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। लिग्नाइट कोयले की प्राप्ति भारत में मन्नारगुड़ी, तमिलनाडु क्षेत्र में होती है। इसके बाद अगला प्रकार है पीट कोयला, जो कि सबसे खराब किस्म का कोयला है और इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। अगर हम अपने देश में कोयले की पहली खान की बात करें तो वह है रानीगंज, जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। कोयले को काला हीरा भी कहा जाता है। अगर हम कोयले के शीर्ष 3 उत्पादक राज्य देखें, यह 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार है। तो कोयले के शीर्ष 3 उत्पादक राज्यों में पहला स्थान है झारखंड, दूसरा है उड़ीसा और तीसरा है छत्तीसगढ़। भारत में कोयले के शीर्ष सर्वोच्च भंडार वाले राज्य कौन से हैं, अर्थात भंडारण की दृष्टि में सर्वोच्च स्थान किसका है, तो वह है झारखंड। अर्थात उत्पादन और भंडारण दोनों में झारखंड का प्रथम स्थान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है झारखंड, उसके बाद उड़ीसा और तीसरे स्थान पर है छत्तीसगढ़। अगला है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को तरल सोना कहा जाता है। भारत अपनी ज़रूरत का 98% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। विदेशों से ईरान और सऊदी अरब के द्वारा कच्चा तेल का आयात किया जाता है। भारत में पेट्रोलियम की प्राप्ति
अपतटीय क्षेत्रों से होती है। समुद्री क्षेत्र जो किसी राज्य के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते उसे अपतटीय क्षेत्र कहा जाता है और भारत में सर्वाधिक उत्पादन इन्हीं क्षेत्रों से होता है। अगर हम पेट्रोलियम के शीर्ष उत्पादक राज्यों की बात करें तो पेट्रोलियम के शीर्ष उत्पादक राज्य हैं गुजरात और राजस्थान। इसके स्थानों में परिवर्तन होते रहता है। तो अद्यतन आंकड़ों के अनुसार शीर्ष उत्पादक राज्य है गुजरात, जबकि दूसरे स्थान पर है राजस्थान। अगर हम भारत में पेट्रोलियम की पहली खान की बात करें तो भारत में पेट्रोलियम की पहली खान डिगबोई जो कि असम राज्य में स्थित है। विश्व का सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम रिफाइनरी संयंत्र जो कि जामनगर में स्थित है यह है गुजरात, जो कि पेट्रोलियम का शीर्ष उत्पादक राज्य है, और दूसरे स्थान पर है राजस्थान। ये क्षेत्र है असम, जहां पर भारत में पेट्रोलियम की पहली खदान स्थापित की गई थी। आज हमने खनिजों के बारे में पढ़ा और उसके उत्पादक राज्यों पर भी चर्चा की। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आगे भी ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल का नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा डाली गई सारी वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। धन्यवाद।